वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 1857 रिवोल्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं पहले ही इसके। आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। इसमें एमसीक्यू में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 15 सेकंड रहेंगे और आपको 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन चूज करना होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। लीडर ऑफ द लखनऊ ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, बहादुर शाह टू, नाना साहेब, लियाकत अली या फिर बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ के नेता बहादुर शाह टू, नाना साहेब, लियाकत अली या फिर बेगम हजरत महल। आपका टाइम होता है स्टार्ट। लखनऊ के लीडर कौन थे? बहादुर शाह टू, नाना साहेब, लियाकत अली या फिर बेगम हजरत महल। तो आपका टाइम अप और इसका सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ की लीडर थी और लखनऊ में जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था तब वो नेपाल चली गई थी। बेगम हजरत महल। अगर लियाकत अली की बात की जाए तो लियाकत अली इलाहाबाद से थे और नाना साहेब थे कानपुर से, बहादुर शाह टू दिल्ली से। Who among the following led the sepoys? Who among the following led the sepoys at Kanpur? तांतिया टोप, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या फिर लियाकत अली। निम्नलिखित में से किसने कानपुर में सिपाहियों का नेतृत्व किया? तांतिया टोप, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या फिर लियाकत अली। आपका टाइम होता है स्टार्ट। कानपुर में लीडर कौन थे? तांतिया टोप, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या फिर लियाकत अली। टाइम से वहां पर कानपुर में लीडर थे आपके नाना साहेब। नाना साहेब का असली नाम था ढूंढू पंत और वो बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे। Who was the Governor General of Bengal during the 1857 revolt? Dalhousie, Canning, Ripon या फिर लिटन। 1857 के विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहाउसी, कैनिंग, रिपन या फिर लिटन। आपके 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट। गवर्नर जनरल कौन थे 1857 में? डलहाउसी, कैनिंग, रिपन या फिर लिटन। ये होता है आपका टाइम अप। इसमें सही आंसर होगा कैनिंग। ये आप इस बात से याद रख सकते हैं 1857 की रिवोल्ट के दौरान उन्होंने ब्रिटिश कैन बोला था। कैन से आप याद रख सकते हैं कैनिंग। अगला क्वेश्चन। विच इंडियन रूलर वाज मेड द प्रिजनर इन 1857 रिवोल्ट? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह टू या फिर खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय शासक को कैदी बनाया गया था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब,
बहादुर शाह 2 या फिर खान बहादुर खान। ये होता है आपका टाइम स्टार्ट। प्रिजन में किन्हें बनाया गया था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह 2 या फिर खान बहादुर खान। यहाँ पर होता है आपका टाइम स्टार्ट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बहादुर शाह 2। रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी और लड़ाई की वक्त ही उनका देहांत हो गया था। ये भी बोला जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को बहुत जनों ने बोला भी था कि बैटल फील्ड छोड़ के वो चली जाए और अपने बेटे का ध्यान रखे, पर वो बैटल फील्ड में शहीद हुई थी। नाना साहेब, नाना साहेब, ये दो चीज़ें हैं, उनके दो कॉन्सेप्ट है। पहला बोला जाता है वो इंडिया के किसी गांव में जाके चले गए थे लड़ाई के बाद, और ये भी बोला जाता है कि वो नेपाल चले गए थे और नेपाल में बाद में एक शेर ने उन पर अटैक किया था और वहीं पे वो ख़त्म हो गए थे। बहादुर शाह 2 को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था और बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया था। खान बहादुर खान की अगर बात की जाए तो खान बहादुर खान भी नेपाल गए थे, पर नेपाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खान बहादुर खान को पकड़ के वापस इंडिया भेज दिया और ब्रिटिश ने फाइनली उनको फांसी की सज़ा दी थी। Who said 1857 revolt was the first word of independence? सावरकर, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसने कहा कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्र का पहला युद्ध था? सावरकर, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर विद्यासागर। तो आपके 15 सेकेंड होते हैं स्टार्ट। उन्होंने कहा था 1857 जो सिपाही रिवॉल्ट था वो इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। सावरकर, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आपका टाइम अप होता है यहाँ पर। इसका सही आंसर होगा सावरकर। Who was not a leader of 1857 revolt? तात्या टोप, कुंवर सिंह, मान सिंह या फिर नन ऑफ द अबव। जो 1857 के विद्रोह के नेता नहीं थे, तात्या टोप, कुंवर सिंह, मान सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। आपके 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट। इनमें से 1857 के लीडर कौन नहीं थे? तात्या टोप, कुंवर सिंह, मान सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये होता है आपका टाइम से। इसका सही आंसर होगा मान सिंह। अगर तात्या टोप की बात की जाए तो वो फिर जनरल थे नाना साहेब की आर्मी में, जनरल ऑफ नाना साहेब। वो ग्वालियर गए थे मान सिंह के पास और मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया था और ब्रिटिश के हाथ कर दिया था तात्या टोप को, जहाँ पर बाद में तात्या टोप को फांसी की सजा दी गई थी। अगर कुंवर सिंह की बात करें तो वो जमींदार थे बिहार के जगदीशपुर में। उन्होंने 1857 रिवोल्ट में अपने गांव के लिए लड़ाई किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। Who started 1857 revolt? मंगल पांडे, बहादुर शाह 2, तात्या टोप या फिर नाना साहेब। जिन्होंने 1857 का विद्रोह शुरू किया, मंगल पांडे, बहादुर शाह 2,
तात्या टोप या फिर नाना साहेब। तो आपके 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट। 1857 रिवोल्ट स्टार्ट किसने किया था? मंगल पांडे, बहादुर शाह टू, तात्या टोप और नाना साहेब। टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मंगल पांडे। मंगल पांडे जो रिवोल्ट चल रहा था, आपके रिवोल्ट स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने। उन्होंने 29 मार्च को 1857 अपने 2 जनरल बॉग और यूसन को गोली मारा था, क्योंकि वो चाहते थे कि एनफील्ड राइफल वो यूज़ करे, और मंगल पांडे इस बात से मना कर रहा था। तो उनको प्रेशर देने पे उन्होंने इन 2 जनरल्स पे गोली चलाया था। इसके लिए 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इस बात से सिपाहीज ऑल ओवर इंडिया बहुत गुस्सा थे और स्टार्ट हुआ था आपका 1857 रिवोल्ट। Who represented बहादुर शाह टू? खान बहादुर खान, बख्त खान, लियाकत अली या फिर बेगम हजरत महल। जिन्होंने बहादुर शाह टू का प्रतिनिधित्व किया, खान बहादुर खान, बख्त खान, लियाकत अली या फिर बेगम हजरत महल। तो आपके 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट। बहादुर शाह टू को किसने रिप्रेजेंट किया? खान बहादुर खान, बख्त खान, लियाकत अली या फिर बेगम हजरत महल। ये होता है आपका टाइम्स अप। यहाँ पर सही आंसर होगा बख्त खान। बख्त खान बहादुर शाह टू के जनरल थे और दिल्ली से उन्होंने लीड किया था आर्मी को। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी की सजा मिली थी, तब रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था पूरे इंडिया में, और 10 मई में मेरठ के सभी सोल्जर्स ने ब्रिटिश पे अटैक कर दिया था और ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। 11 मई पे वो दिल्ली पहुंच गए थे, 12 मई को वो दिल्ली जीत गए थे। दिल्ली जीतने के बाद उन्होंने बोला था बहादुर शाह टू उनको लीड करे, पर बहादुर शाह टू का ऐसा कोई मन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने जनरल बख्त खान को उनको लीड करने के लिए बोला। बाद में बख्त खान लड़ाई के मैदान पे शहीद होते हैं। What was the real name of नाना साहेब? शमशेर, धोंदूपंत, बाजीराव टू, नन ऑफ द अबव। नाना साहेब का असली नाम क्या था? शमशेर, धोंदूपंत, बाजीराव टू या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट। नाना साहेब का असली नाम क्या था? शमशेर, धोंदूपंत, बाजीराव टू या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो उनका असली नाम था, सेकंड ऑप्शन, धोंदूपंत, और वो बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे। अगर बात की जाए तो फिर तात्या टोप, जो कि उनके जनरल थे नाना साहेब के, उनका असली नाम था रामचंद्र पंडूराम। रामचंद्र पंडूराम। Whom did Hugh Rose consider to be the toughest opposition in the 1857 revolt? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, बहादुर शाह टू
1857 के विद्रोह में ह्यूरोस ने किसको विरोध सबसे कठिन माना? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब या फिर बहादुर शाह टू। आपके 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट। सबसे टफ लीडर कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब या बहादुर शाह टू। तो यहाँ पर सही आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला गया था यूरोस के द्वारा, वो सबसे टफ अपोजिशन थी और ब्रिटिश को अगर कोई इंडिया से हटा सकता था तो वो रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल हम यहाँ देखेंगे कि नेपाल चली गई थी। नाना साहेब भी लड़ाई छोड़ के चले गए थे और बहादुर शाह तो पहले से लड़ाई नहीं करना चाहते थे और बाद में उन्हें पकड़ के रंगून भेज दिया गया। पर आप समझिए रानी लक्ष्मीबाई के पास भी मौका था कि बैटल फील्ड छोड़ के चली जाए तो अपने बेटे का ध्यान रखे, पर उन्होंने बोला था कि वो अपने सेना के साथ रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर इंडिया के सारे लीडर्स ऐसा ही सोचते तो शायद 1857 के डिफॉल्ट के दौरान ही हम लोग को आज़ादी मिल जाती। देखेंगे अगला। What was the reason for the failure of the 1857 default? Limited spread, no capable leader, limited resources, all of the above. 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? लिमिटेड स्प्रेड, नो कैपेबल लीडर, लिमिटेड रिसोर्सेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये टाइम स्टार्ट। टाइम अप। ये आंसर होगा नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम लोग देखें नो कैपेबल लीडर, हम लोग ने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया कि कोई कैपेबल लीडर नहीं थे इंडिया में जो 1857 के डिफॉल्ट लीड करे। जैसे लड़ाई उनके खिलाफ होती थी वो लड़ाई का मैदान छोड़ के चले जाते थे। लिमिटेड स्प्रेड, अगर हम लोग देखें तो फिर नॉर्थ इंडिया मेनली अफेक्टेड थी, साउथ और ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट अफेक्टेड थे, ईस्ट और वेस्ट इंडिया के कुछ पार्ट अफेक्टेड थे। अगर साउथ इंडिया देखे तो 1857 डिफॉल्ट में साउथ इंडिया का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। लिमिटेड रिसोर्सेस की अगर बात करें तो जहां ब्रिटिश अपने बंदूकों से लड़ाई कर रही थी, हमारे पास सिर्फ तलवार और ढाल थी, जो के लिए बंदूक के लिए कभी भी काफ़ी नहीं पड़ता। इसलिए होगा ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 4। Who called 1857 default a war against Christianity? एली रीज, होम्स, आउटरम या फिर मजूमदार। जिन्होंने 1857 का क्रिश्चियनिटी के खिलाफ युद्ध का नाम दिया, एली रीज, होम्स, आउटरम या फिर आरसी मजूमदार। तो आपके 15 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। किन्होंने कहा था इट वॉज अ वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी? एली रीज, रियार्ड होम्स, जेम्स आउटरम या फिर आरसी मजूमदार। सही ऑप्शन होगा एली रीज। एली रीज ने कहा था इट वॉज अ वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज अ वॉर अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी।
क्योंकि वो इंडिया पे आए थे, इंडियंस पे टॉर्चर करते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक लड़ाई थी। पर पूरा दुनिया को दिखाने के लिए और क्रिश्चियंस की सिंपैथी गेन करने के लिए बोला गया था इट वाज अ वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। अगर होम्स की बात माने तो होम्स ने बोला था इट वाज अ क्लैश ऑफ बारबेरियंस वर्सेस सिविलाइज्ड। बारबेरियंस मतलब होते हैं जंगली लोग और सिविलाइज्ड होते हैं मतलब सभ्य लोग। यहाँ पर ऑब्वियसली सिविलाइज्ड मतलब टी.आर. होम्स ने ब्रिटिशर्स को बोला और बारबेरियंस मतलब यहाँ पर इंडियंस को बोला गया है। उन्होंने बोला था इट वाज अ क्लैश बिटवीन बारबेरियंस एंड सिविलाइज्ड। जेम्स आउटरम की अगर बात की जाए तो जेम्स आउटरम ने कहा था इट वाज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इसलिए बोला था क्योंकि ब्रिटिश के पहले इंडिया में मुगल की रूल चलती थी और 1857 रिवोल्ट में भी यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया से हट जाए और वापस मुगल आ जाए। इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है मुस्लिम्स कॉन्स्पिरेसी। इसका और एक मतलब ये है कि वो हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहता है, इसलिए मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी बोल के 1857 रिवोल्ट में सिर्फ मुसलमानों के कारण हुआ ये भी वो दिखाना चाहता है। बट आपने देखा ही होगा लड़ाई में जहाँ पर एक तरफ हिंदू से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोप, नाना साहिब थे, वहीं मुस्लिम से खान बहादुर खान, लियाकत अली और बख्त खान जैसे भी लोग थे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने लड़ाई किया था, पर उन्होंने ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी बोला ताकि उन दोनों का अलग किया जा सके। आर.सी. मजूमदार ने बोला था कि ये रिवोल्ट ना ही तो पहला था, ना ही ये नेशनल था और ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए कोई लड़ाई थी। ये पहला लड़ाई उन्होंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इससे पहले भी रिवोल्ट हो चुका था। नेशनल इसलिए नहीं बोला गया था क्योंकि साउथ में कोई इफेक्ट नहीं किया था 1857 का रिवोल्ट। इंडिपेंडेंस के लिए ये लड़ाई नहीं थी क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अपना पावर वापस मिलने के लिए काफ़ी यह लड़ाई हुआ था, इसलिए इसे इंडिपेंडेंस के भी लड़ाई नहीं बोला जा सकता था अकॉर्डिंग टू आर.सी. मजूमदार। तो इट वाज अ वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी किसने बोला था? एलिडीज। Who was the PM, Prime Minister of Britain during 1857 revolt? चर्चिल, एटली, पाल्मरस्टोन या फिर क्रिप्स? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के पीएम कौन थे? चर्चिल, एटली, पाल्मरस्टोन या फिर क्रिप्स? आपके 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, चर्चिल, एटली, पाल्मरस्टोन या फिर क्रिप्स? ब्रिटेन के पीएम कौन थे 1857 रिवोल्ट के दौरान? तो होता है यहाँ पर टाइम से। पीएम थे आपके पाल्मरस्टोन। ये आप पाल्म स्टोन से याद रख सकते हैं कि पीएम ने अपने पाम में इंडिया को एज अ स्टोन बांध के रखा था, इससे याद जाता है पाल्मर स्टोन। ये देखेंगे व्हेन डिड द 1857 रिवोल्ट स्टार्ट? 10th में 1857, 11 दिसंबर 1857, 12th जनवरी 1857 या फिर 26 जनवरी 1857? 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10th में 1857, 11 दिसंबर 1857, 12 जनवरी 1857 या फिर 26 जनवरी 1857? टाइम स्टार्ट।
रिवोल्ट कब ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था? यहाँ पर टाइम 3, 2, 1 और ये होता है आपका टाइम खत्म, टाइम स्टार्ट। तो ये हुआ था पहला ऑप्शन 10 मई 1857, जो कि हुआ था आपके मेरठ में। मेरठ के बाद वो 11 मई को दिल्ली गए थे और 12 मई को दिल्ली जीत गए थे। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच लीडर वॉज डिपोर्टेड टू रंगून? बहादुर शाह 2, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान या फिर नाना साहेब? इस नेता को रंगून भेजा गया था? बहादुर शाह 2, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान या फिर नाना साहेब? 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट। बहादुर शाह 2, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान या फिर नाना साहेब? तो यहाँ होता है आपका टाइम साफ। सही आंसर होगा आपका बहादुर शाह 2। बहादुर शाह 2 को रंगून भेज दिया गया था और इसी के साथ मुगल रूल और हमारा ये MCQ खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री का और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप 1857 रिवोल्ट के वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।